ऑथर जिम क्विक जब क्लास केजी में थे तब उनका एक बहुत ही ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ। वो क्लास में अपनी बेंच से गिर गए थे, जिससे उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई। उनका ब्रेन डैमेज हो चुका था, जिस वजह से उन्हें अपनी स्कूल लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। वो कुछ भी याद नहीं रख पाते थे, अच्छे से फोकस नहीं कर पाते थे और उनकी एक टीचर तो उन्हें द बॉय विद अ ब्रोकन ब्रेन कहकर बुलाती थी, जिस वजह से जिम ने ये मान लिया था कि उनका ब्रेन डैमेज्ड है। वो बाकी बच्चों की तरह नेचुरली रीड नहीं कर सकते, वो बहुत ही स्लो हैं। पर उनका ये बिलीव था कि वो अगर नॉर्मल बच्चों से ज्यादा मेहनत करें तो वो भी अपनी मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करके क्लास के बाकी बच्चों के लेवल को मैच कर सकते हैं। उन्हें अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा, उन्हें अपनी लर्निंग स्पीड को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। और ऑथर ने बुक्स रीड करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और नई नई लर्निंग टेक्निक्स अप्लाई करके जिम ने बुक रीडिंग से अपने ब्रेन के ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करा। 16 साल की एज तक वो ठीक से पढ़ तक नहीं पाते थे और लास्ट 30 साल से वो हर वीक एक बुक पढ़कर फिनिश कर देते हैं। तो आज हम आपके साथ जिम क्विक की बुक लिमिटलेस से कई ऐसे प्रैक्टिकल लेसन शेयर करेंगे जिससे आप भी अपनी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ा पाओगे और पहले से ज्यादा तेज और इफेक्टिवली पढ़ना या किसी चीज को लर्न करना सीख पाओगे। सो नंबर 1, द 4-3-2-1 मेथड। हेनरी फोर्ड का कहना था कि whether you think you can or you can't, you are right। अगर आप ये सोचते हो कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते तो आप अपने आप को इम्प्रूव करने के चांसेस को भी खत्म कर रहे हो। अपने आप को लिमिटलेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऐसे एक्ट करना होगा जैसे हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, जिसको प्रूव करने के लिए ऑथर हमें एक 4-3-2-1 मेथड बताते हैं, जिससे हम अपनी रीडिंग की मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको एक बुक चूज करके 4 मिनट तक अपने नॉर्मल पेस पे, जिस स्पीड से आप नेचुरली पढ़ते हो, उसमें पढ़ना है और 4 मिनट बाद जहां तक आपने पढ़ लिया है वहां एक मार्क लगा दो। अब अपने टाइमर को 3 मिनट तक के लिए सेट कर दो और फिर से पढ़ना स्टार्ट करो। आपको इन 3 मिनट में उस मार्क तक रीड करना होगा जहां आपने मार्क लगाया था। अब यही टास्क 2 मिनट के लिए करो और लास्ट में 1 मिनट के अंदर उस मार्क तक पढ़ो। अब इस एक्सरसाइज के बाद एक बार फिर 4 मिनट का टाइम सेट करो और कंफर्टेबली पढ़ना स्टार्ट करो विदाउट एनी लिमिट। अब आप नोटिस करोगे कि आप 4 मिनट में पहले से कई ज्यादा पढ़ने लग गए हो। सिंपली प्रिटेंड करने से कि आप फास्ट रीड कर सकते हो, आपके ब्रेन ने इस बात को एक्सेप्ट किया और आपको एक फास्ट रीडर बना दिया। 3 बैड रीडिंग हैबिट्स टू अवॉइड। अगर आपने अपने स्कूल टाइम से अपनी रीडिंग हैबिट्स में कोई चेंजेस नहीं करे हैं तो आपको इन 3 हैबिट्स का ध्यान रखना है जो आपको एक फास्टर रीडर बनने से रोक रही हैं। पहला, रिग्रेशन। रीडिंग करते वक्त हमारा ब्रेन एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को ऑटोमेटिकली बार बार पढ़ने लगता है, जिस वजह से हमारी रीडिंग स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे ऑथर रिग्रेशन कहते हैं। इस बैड हैबिट को ब्रेक करने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको पेसर का यूज करना चाहिए। अटेंशन फॉलोज मूवमेंट। रीडिंग करते टाइम अपने फिंगर से लाइन बाय लाइन पढ़ने से आप वर्ड्स को वापस से रीड नहीं करते और आगे बढ़ जाते हो। दूसरा, सब वोकलाइजिंग। बचपन में हम बोल बोल के रीड करते थे और बड़े होने के बाद भी हमारी ये हैबिट रह जाती है और हम वर्ड्स को स्पेल करके रीड करते हैं। इससे हमारी रीडिंग स्पीड हमारी स्पीकिंग की स्पीड पर डिपेंड हो जाती है, जबकि हम अपने माइंड से बिना बोले 200 से 250 वर्ड्स पर मिनट तक रीड कर सकते हैं। अब क्योंकि आप 99% वर्ड्स को ऑलरेडी जानते हो तो आपको हर बार उन्हें स्पेल करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए जब आप बिना बोले सिर्फ अपने माइंड से रीडिंग करते हो तो आपका ब्रेन उन वर्ड्स को बहुत जल्दी से समझ लेता है, जिससे आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तीसरा, वर्ड बाय वर्ड रीडिंग। अब कुछ लोग अपने माइंड में भी रीड करते हुए वर्ड बाय वर्ड रीड करते हैं, क्योंकि जब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अपनी आंखों को ट्रेन करते हैं, एक टाइम पर एक वर्ड पे फोकस करते हैं। नाउ जब आप कई सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस से फैमिलियर हो जाते हो तो आप एक साथ कई वर्ड्स को देख कर ही समझने लगते हो। अब आपको एक एक वर्ड पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। जैसे इस सेंटेंस में द बॉय वॉक्ड होम, आपको एक एक वर्ड को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक साथ इन 4 वर्ड्स को सिर्फ देख कर ही समझ सकते हो, जो आपको बहुत तेजी से सेंटेंस समझने में हेल्प करेगा और आप एक फास्ट रीडर बन जाओगे। इंप्रूव योर फोकस। ऑथर फोकस को डिफाइन करते हुए कहते हैं, फोकस हमारी मेंटल एबिलिटी होती है जहां हमारा कॉन्शियस ब्रेन फुली एक्टिव होकर एक ही टास्क पर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपना फुल अटेंशन देता है। हाईली फोकस्ड होने के लिए ऑथर कहते हैं, हमारी बॉडी और ब्रेन का काम यानी कि शांत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी मेंटल एबिलिटी को भी अफेक्ट करती है, तो साथ ही आपको मेंटली हेल्दी भी होना चाहिए। अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट को जितना हो सके उतना काम और शांति वाला बनाना चाहिए, जहां आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। अपने फोन को साइलेंट कर दो और सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। ऑथर कहते हैं, अगर आपको एक जगह फोकस मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है और आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो तो आपको अपनी डिस्ट्रैक्शन का यूज करके अपने फोकस को रिगेन करना चाहिए, जिसे ऑथर 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक भी कहते हैं। जब भी आप काम के बीच डिस्ट्रैक्ट होने लगो तो सबसे पहले कंप्लीटली अपने माउथ यानी कि मुंह से सांस बाहर छोड़ो, फिर अपने मुंह को बंद करके नाक से इनहेल करते हुए यानी कि सांस अंदर खींचते हुए 4 तक काउंट करो। अब 7 सेकंड के लिए अपनी सांस को रोक के रखो, फिर 8 तक गिनकर धीरे धीरे एक्सेल यानी कि सांस बाहर छोड़ो।
तो आपको जब भी लगे कि आप स्ट्रेस्ड हो या फोकस नहीं कर पा रहे तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। लिमिटलेस मोटिवेशन। ऑथर मोटिवेशन को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि मोटिवेशन एक एनर्जी होती है जो काम को करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, वैसे ही सुबह स्कूल, कॉलेज या किसी बोरिंग काम को करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, जिसे हम मोटिवेशन बोलते हैं। अब कुछ काम को करने के लिए हमें ज्यादा मोटिवेशनल एनर्जी की जरूरत नहीं होती, जैसे टीवी देखना, गेम खेलना, फोन चलाना। इन कामों को करने के लिए हमें कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। पर वहीं अगर हमें पढ़ाई करनी हो, खुद को इम्प्रूव करने के लिए काम करना हो, या सबसे सही एग्जाम्पल आपको डेली जिम जाना हो, तो ऐसे कामों के लिए हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशनल एनर्जी की जरूरत होती है। और ऑथर कहते हैं कि हम इस एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। ऑथर हमें मोटिवेशन का एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं। मोटिवेशन इज इक्वल टू पर्पस मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल स्टेप्स। मोटिवेटेड रहने के लिए आपके पास एक मीनिंगफुल पर्पस होना चाहिए जो रियल में आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता हो, और उस काम को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए जिससे आप उस काम से रिलेटेड नॉलेज लेके सीख सकते हो। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये आपकी मोटिवेशनल एनर्जी को कुछ लेवल्स तक बढ़ा रहा है क्योंकि यहाँ आप नॉलेज ले रहे हो। और लास्टली, हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए आपको स्मॉल स्टेप्स लेते रहना चाहिए। छोटे छोटे एक्शंस लेने से आप अपने मोटिवेशन को और भी बढ़ाते रहते हो। इफेक्टिव रीडिंग। दोस्तों, इमेजिन करिए आपको स्कूल में अपनी इंग्लिश की स्टोरी बुक को रीड करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपका कोई मेंटर या एक हाईली सक्सेसफुल पर्सन आपको एक बुक लाके दे और कहे कि इस बुक में उसके सभी सीक्रेट्स हैं जो आपको एक बेहतर लाइफ जीने में हेल्प करेंगे। तो आप कौन सी बुक ज्यादा अच्छे से समझकर और इफेक्टिवली पढ़ पाओगे? इसमें कोई डाउट नहीं, आप अपने मेंटर की बुक को पढ़ना पसंद करोगे क्योंकि आप उस बुक के लिए एक्साइटेड होंगे, बुक के सीक्रेट जानने के लिए क्यूरियस रहोगे, तो आप ज्यादा अच्छे से और जल्दी उस बुक की बातें सीख पाओगे। ऑथर कहते हैं लर्निंग स्टेट डिपेंडेंट होती है। हम अपने स्कूल एजुकेशन में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि स्कूल बुक्स बहुत बोरिंग होती हैं। हम अपनी क्यूरियोसिटी से नहीं सीखना चाहते बल्कि हमें सीखने के लिए फोर्स करा जाता है। इसीलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमें कुछ भी सीखने से पहले अपनी क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करना चाहिए, जिसके लिए आपको अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछने चाहिए। क्वेश्चन ए, ये चीज सीखने से मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं? क्वेश्चन बी, इस बुक को पढ़ने से मेरी नॉलेज कितनी बढ़ सकती है जिससे मुझे फ्यूचर में हेल्प मिल सके? क्वेश्चन सी, क्या मैं इन लर्निंग्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता हूँ? लिमिटलेस माइंडसेट। ऑथर कहते हैं हमारा माइंडसेट हमारे सेल्फ टॉक से क्रिएट होता है। हम खुद से अकेले में क्या बात करते हैं उससे। जहाँ लोग खुद से ये कहते हैं कि वो एक लूजर हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है, वो खुद को कभी चेंज नहीं कर सकते, तो वो सच में कभी भी खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप जो कुछ भी खुद को बोलते हो, आपका ब्रेन उस बात को सच मानकर उस पर एक्शंस लेने लगता है। वहीं अगर आप ऑथर की तरह खुद को कहो कि अगर आप और मेहनत करके खुद को चेंज कर सकते हो, तो आपका ब्रेन इस बात को सच मानकर आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए एक्शंस लेने लगेगा। अपने माइंडसेट को लिमिटलेस बनाने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको ये 3 काम करने चाहिए। पहला, अपनी बातों से अवेयर रहो। देखो आप खुद से क्या बात करते हो, आप किन बातों पर बिलीव करते हो। जैसे अगर आप खुद से कह रहे हो ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत वीक हूँ, एटसेट्रा, तो इन बातों को नोटिस करो। दूसरा, नेक्स्ट, आप इन बिलीव्स को फैक्ट्स के साथ चैलेंज करो। पता लगाओ कि जो आप सोच रहे हो उस बात में कितना सच है। जिस काम को आप कह रहे हो कि आप नहीं कर सकते, क्या सच में आप इस काम के कैपेबल नहीं हो या ये सिर्फ आपका एक फॉल्स बिलीफ है? लास्ट, सारे फैक्ट्स क्लियर होने के बाद अपने नेगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव न्यू बिलीफ्स से रिप्लेस कर दो। जहां आप ये कहने के बजाय कि मैं ये नहीं कर सकता, ये कहो मैं अगर चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।